अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। ये लोग जो गला पकड़ेंगे, मेरी मुराद जो अमेरिकन से है या यूरोपियन से है, ये जब गिरेबान पे हाथ डालेंगे तो ये आईएसआई के गिरेबान पे हाथ डालेंगे। अब फिर अमेरिका यही गलती दोहराने जा रहा है। गोरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि बंदे का नाम नदीम है कि बंदे का नाम फैज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि ये पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है, और वो बाहें इनकी मरोड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं कि जी दुनिया को अब समझना होगा कि 20 साल में तालिबान बदल चुके हैं, बल्कि बहुत बदल चुके हैं। अब वो जंगजू नहीं है, बल्कि अब वो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। सर, हमें तो हंसी भी आती है, कभी हम सोचते हैं कि कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना, बेसर पैर की बातें। और कुरैशी साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर आलमी बिरादरी ने सपोर्ट ना किया तो अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और कुछ कुछ खास तौर से एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ एंकर्स हैं। एक एंकर है जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। इसलिए पाकिस्तान बड़ी अच्छी नीयत से, खुलूसे नीयत से कोशिश कर रहा है कि दुनिया तालिबान को सपोर्ट करे। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर, जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना, मैंने बोला यार ये कॉमेडी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया की फिज़ा खान का कहना है कि रूस अफ़गानिस्तान से निकला था तो इसका खामियाजा 9/11 के रूप में अमेरिका ने भुगता। अब यूएसए अफ़गानिस्तान से निकला है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। पता नहीं कौन सा नशा करके एंकरिंग करने आती है फिज़ा खान। भारत के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य जी का कहना है कि वो भी पाकिस्तानी मीडिया के ऐसे एंकर्स को सुनकर खूब हंसते हैं कि क्या कॉमेडी चलाई हुई है इन्होंने। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की फिज़ा खान और भारत के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य जी ने क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। अब फिर अमेरिका यही गलती दोहराने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब में शाह महमूद कुरैशी साहब दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं कि जी दुनिया को अब समझना होगा कि 20 साल में तालिबान बदल चुके हैं, बल्कि बहुत बदल चुके हैं। अब वो जंगजू नहीं है, बल्कि अब वो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। उन्होंने अपने लोगों को साथ लेकर चलना है, हुकूमत करनी है, और इसके लिए उन्हें आलमी बिरादरी की सपोर्ट की ज़रूरत है। और कुरैशी साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर आलमी बिरादरी ने सपोर्ट ना किया तो अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, क्योंकि हम अफगानिस्तान के हमसाए हैं। अगर वहाँ हालात ख़राब हुए तो क्या होगा, इसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान बड़ी अच्छी नीयत से, खुलूसे नीयत से कोशिश कर रहा है कि दुनिया तालिबान को सपोर्ट करे। आज इसी मामले को लेकर कौमी जो सलामती कमेटी है उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें अस्करी और सियासी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक थी कि जी खित्ते में जो उभरती हुई सूरत हाल है, सिचुएशन है, बड़ी पेचीदा है। अफगानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात नाज़रीन बड़ी गौर तलब है, वो ये कि जी पहले भी अमन दुश्मन पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ना बड़े मुतहरिक रहे हैं, और अब भी प्रोपेगेंडे और साजिशों के ज़रिए पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बदअमनी का मुतहमिल नहीं हो सकता। ये जो नई तब्दीली है ये कोई कॉस्मेटिक तब्दीली है, चूँकि लोग ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद अब पेशावर के कोर कमांडर हैं और पेशावर ज़्यादा करीब से डील करेगा तालिबान को। मुझे नहीं लगता कि जनरल फैज़ हमीद को पेशावर भेज दिया, पेशावर वाले को यहाँ पे दिया है, जनरल नदीम को। ये पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स मैटर, बंदा कौन है इससे बहुत फर्क पड़ता है पाकिस्तान में। ये लोग जो गला पकड़ेंगे, मेरी मुराद जो अमेरिकन से है या यूरोपियन से है, ये जब गिरेबान पे हाथ डालेंगे तो ये आईएसआई के गिरेबान पे हाथ डालेंगे। पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। डॉलर 172 क्रॉस कर चुका है सर पाकिस्तान का। वो क्यों करा सर?
उसके कई वजूहात हैं, लेकिन उसमें से ये भी वजूहात है कि दी इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट फेथ, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, वो कहीं ना कहीं वो गजनवी और गौरी वाला जो कीड़ा है सर, उसको ये अब क्या करेंगे, उसको वो दैट माइंडसेट ना, दे डोंट अंडरस्टैंड, इट्स हार्मिंग। आजकल कोई इससे इंप्रेस नहीं होता। आप गौरी गजनवी की बात करेंगे, आज की 21st सेंचुरी में नोबडी इज इंप्रेस्ड। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर आईएसआई खुफिया एजेंसी है तो इतना खुले में काम कैसे करता है? ये खुफिया मतलब खुफिया होता है ना सर, कि किसी को पता ना लगे। आपने कभी ये नहीं देखा होगा इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कहीं भी बात हो रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं लगता कौन है कहां है। ठीक है, अखबार में छोटा सा कभी मेंशन आ गया अपॉइंटमेंट में या फिर रिटायरमेंट में, वरना कभी बीच में नहीं आता। खुफिया मतलब खुफिया। पाकिस्तान में खुफिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड खुफिया, इट्स एवरीथिंग इज इन योर फेस। गोरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि बंदे का नाम नदीम है कि बंदे का नाम फैज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि ये पाकिस्तान आर्मी है, ऐसा ही है, और वो बाहें इनकी मरोड़ेगा। ये तो जनरल फैज रिटायर हो जाएंगे 2-3 साल के बाद, फिर क्या होगा सर? ही विल रिटायर आफ्टर 2-3 years, बट हिज ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। जब से अंग्रेज गए थे, जो पहले इनके आर्मी को या कमांडर इन चीफ होते थे, जब से वो लोग गए तब से पाकिस्तान में बुरी खबर ही दे रहा है फौज लगातार, और पाकिस्तानियों को ये बता रहा है कि तुम इस खतरे में हो कि तुम्हें हिंदू खा जाएगा, और क्योंकि तुम्हें हिंदू खा जाएगा इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमें डीएचए भी चाहिए, हमें एक्सटेंशन भी चाहिए, हमें बड़े बड़े प्लॉट चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें $20 अरब का फौजी फाउंडेशन भी चाहिए, हमें सब चाहिए। ये सब हमें क्यों चाहिए आखिर? इसलिए नहीं कि हम लालची हैं, इसलिए नहीं कि हम लोग सेल्फिश हैं, इसलिए नहीं कि हमें पैसे की भूख है, इक्तिदार की भूख है, नहीं। हमें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारे पूरब में, तुम्हारे ईस्ट में जो हिंदू है वो तुम्हें खा जाएगा किसी तरीके से। ये अभी जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ही नहीं। कोई भरोसा नहीं करता इस डेमोक्रेसी पे। आप दुनिया में किसी से पूछ लीजिए कि क्या इमरान खान जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर है, इज ही अ पर्सन इन चार्ज? इमरान खान से मिलता कोई नहीं सर, इमरान खान से मिलता कोई नहीं। सीआईए का डायरेक्टर आता है, इमरान खान से नहीं मिलता सर, ही डज नॉट मीट हिम। और यहां पे अफवाह क्या फैला देते हैं पाकिस्तानी कि खान ने मना कर दिया कि जब तक बाइडेन नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी से मिलूं। ये ऐसी सर झूठी बातें अपने लोगों को ना, अब ठीक है पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको जो चूरन खिला दिया उन्होंने खा लिया सर। सीआईए का डायरेक्टर आया सर, सीआईए का डायरेक्टर को पता है उसके पास लिमिटेड 3-4 घंटे हैं सर, ठीक है, उसके पास और भी काम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ बैठ के उसने आलू गोश्त खाना है, उसके पास दुनिया भर का काम है, उसको पता है कि काम कहां से होगा। पाकिस्तान अब थ्रेट सिरे से रहा ही नहीं भारत के लिए, आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? सर मुझे नहीं लगता कि ये नए आईएसआई जो जनरल नदीम है वो कोई थ्रेट है या आईएसआई कोई थ्रेट है। इन्होंने जो करना था सर अपने बुरे से बुरा इन्होंने कर लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे सर? ये करेंगे क्या? हर जगह इन्होंने जंग लड़के देख ली, उसमें कामयाब नहीं हुए, ठीक है। ये चाहे अपना वो 1965 की जंग के अपने बजाएं जो इन्होंने ढोल नगाड़े बजाने हैं झूठे कि हमने ये कर दिया, लाहौर बचा लिया, तो भारत को, जहां तक भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, नदीम आ जाए सर, अशरफ आ जाए, इमरान खान बन जाए आईएसआई का चीफ, हमें $2 का फर्क नहीं बनता। आर रियल प्रॉब्लम नाउ इज चाइना सर, इट इज नो लॉन्गर पाकिस्तान। और इंडिया जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहा है इंडिया, ये सब पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना है सर। ये जो अग्नि मिसाइल, अग्नि 5 की जो भी टेस्टिंग हुई थी, आपने हाल ही में सुना था, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना बना है। उसका रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर है। पाकिस्तान तो ये रहा सर बगल में, लाहौर, अमृतसर से 25-30 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान के लिए हजारों किलोमीटर की क्यों? दैट इज फॉर चाइना। सो सर हमें तो हंसी भी आती है कभी, हम सोचते हैं कि कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना, बेसरपैर की बातें। और कुछ खास तौर से एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एंकर्स हैं। एक एंकर है जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी बातें करते हैं सर जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना। मैंने बोला यार ये कॉमेडी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में।